a low resistance. Shunt is a low resistance which is connected in parallel. याद रखना हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट होगा शंट. It is a low resistance which is connected in parallel with a galvanometer or with an ammeter. And why we connect a shunt? To protect the galvanometer and the ammeter from strong currents, from large currents. ठीक है. जब हम एक लो रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर या एमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो ये शंट कहलाता है. नाम है उसका शंट. जहां पे भी ये वर्ड पढ़ोगे शंट, समझ जाना कि वो लो रेजिस्टेंस की बात कर रहा है जो कि पैरेलल में लगाया गया है. लो रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? इफ there is low resistance, that means large amount of current can flow through it. लो रेजिस्टेंस पाथ मिल रहा है करंट को, तो वो करंट तो तेजी से भागेगा, right? So when you are connecting a low resistance in parallel to the galvanometer or an ammeter, so it is called as shunt, and it protects, it saves the galvanometer or the ammeter from strong currents, right? अब क्या इसका सर्किट हो सकता है? देखो यहां पर लेट्स से ये गैल्वेनोमीटर है. इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में हमने शंट कनेक्ट कर दिया. क्लियर? एंड लेट्स से ये 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी. सो जब यहां से आई करंट फ्लो करेगा ए पॉइंट पर पहुंचकर, अब इस आई करंट को 2 रास्ते नजर आ रहे हैं. सो डेफिनेटली ये करंट अपने आप को डिवाइड कर लेगा. लेट्स से गैल्वेनोमीटर में करंट गया IG, शंट में करंट गया IS, एंड ये IG और IS वापस आपस में मिलेंगे और बाहर I करंट ही आएगा. समझ आया? अब देखो अगर यहां से हाई वैल्यू ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, ए पॉइंट पे पहुंचकर अब उसको 2 रास्ते नजर आ रहे हैं. एक शंट वाला वो रास्ता है जिसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल ही कम है. सो डेफिनेटली जब करंट को एक ऐसा रास्ता नजर आ रहा है जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो करंट बड़ा समझदार है, वो भाग भाग के इसी रास्ते से जाएगा. तो इस टोटल करंट में से मैक्सिमम पोर्शन, मेजर पोर्शन ऑफ द करंट विल गो थ्रू द शंट, एंड गैल्वेनोमीटर से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो. ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ करंट विल पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर. हेंस your galvanometer is safe. बर्न नहीं होगा गैल्वेनोमीटर. समझ आया? ये इसकी कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल है. एंड अगर आप देखो गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है. सो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा या नहीं? रहेगा. बेटा ध्यान रखना, जब आप 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हो तो करंट सेम रहता है, लेकिन जब आप 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हो तो पोटेंशियल सेम रहता है. नाउ सिंस गैल्वेनोमीटर एंड शंट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, so the voltage across the galvanometer and the voltage across the shunt, they will be same, which is the potential difference between these 2 points A and B. समझ आया? And V is equal to IR,
So Vg and Vs, the potential, this is equal to I into R. So Ig into G, and this is also equal to Is into S, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है. Now IgG is equal to ISS, और इस सर्किट से हम देख सकते हैं that I is Ig plus Is. करेक्ट. तो यहां से मैं Is निकाल सकती हूं, विच इज I माइनस Ig. सिमिलरली मैं Ig भी देख सकती हूं, विच इज I माइनस Is. ठीक. तो अब यहां पर ये वैल्यूज डालते हैं, राइट. सो वी पुट द वैल्यू ऑफ Is एंड Ig ओवर देयर. पहले एक डालेंगे फिर दूसरा डालेंगे. ठीक है. तो देखो, व्हाट आई डू इज, मैं अब Is की जगह पर I माइनस Ig पुट करती हूँ. क्लियर. सो Ig इंटू G इज इक्वल टू, ये वैल्यूज यहां डाल रहे हैं. सो I माइनस Ig इंटू S. ठीक. तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, IgG इज इक्वल टू I इंटू S माइनस Ig इंटू S. ये टर्म यहां ले आओ, क्या बनेगा, IgG प्लस Ig इंटू S, दिस इज इक्वल टू I इंटू S. सो Ig कितना आ गया मेरे पास, सो Ig इज इक्वल टू I इंटू S अपॉन G प्लस S. ये आ गया मेरे पास करंट जो गैल्वेनोमीटर में फ्लो करेगा. ठीक है. Ig इज इक्वल टू S अपॉन G प्लस S इंटू I. मतलब टोटल करंट में से इतना पोर्शन ऑफ करंट आपका गैल्वेनोमीटर से फ्लो करेगा. और आप देख सकते हो G प्लस S डिनोमिनेटर में आ रहा है, सो नेचुरली Ig की वैल्यू कम आएगी. डिनोमिनेटर बड़ा है, सो Ig कम आएगा. नाउ यही ऊपर वाली इक्वेशन जो है IgG इंटू Is बाई Is इंटू S, यहां से अब हम Ig को रिप्लेस करते हैं. सो वी गेट I माइनस Is इंटू G इज इक्वल टू Is इंटू S. ठीक. ब्रैकेट ओपन करो. I इंटू G माइनस Is इंटू G इज इक्वल टू Is इंटू S. सो Is को कंबाइन कर दो. सो व्हाट वी गेट, ISG प्लस Is इंटू S, दिस इज इक्वल टू I इंटू G. सो यहां से मेरे पास Is कितना आ गया, G अपॉन G प्लस S इंटू I. तो इतना करंट शंट में फ्लो करेगा. ठीक है. G की वैल्यू S से ज्यादा है, सो Is ज्यादा आएगा. कि एक फर्स्ट यूज क्या है, द शंट इज यूज टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम लार्ज करंट्स. और यूज क्या है शंट का, दैट व्हेन वी कनेक्ट अ शंट in parallel to the galvanometer, it becomes an ammeter. So galvanometer को ammeter में convert करने के लिए shunt लगाते हैं. Ammeter is basically a low resistance galvanometer. Ammeter is a low resistance galvanometer. It is used for measuring currents. ठीक.
एक सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमें एमीटर बताएगा। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमने गैल्वेनोमीटर लिया, इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में हम एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। लो रेजिस्टेंस का मतलब है शंट। सो वी कनेक्ट अ शंट in parallel to this galvanometer, right? And let's say ये A and B दो पॉइंट्स हैं। तो ये जो पूरा सेटअप बन गया, ये जो मैं डॉटेड लाइंस बना रही हूं, गैल्वेनोमीटर प्लस शंट, ये पूरा का पूरा बनेगा एमीटर। समझ आया? When you connect a low resistance in parallel to the galvanometer, we get an ammeter. Same चीज हम यहां करेंगे। Let's say I current is flowing. I is the total current. A पॉइंट पे पहुंच के उसको दो रास्ते मिले। So let's say IG करंट यहां चला गया and सपोज I माइनस IG करंट यहां चला गया। ठीक, I इज द टोटल करंट, IG करंट गैल्वेनोमीटर पे गया, I माइनस IG करंट शंट पे गया, दोनों बाहर आए और वापस I करंट बन गया। अब मुझे ये निकालना है कि ये शंट कितना है, कितनी वैल्यू है इस शंट रेजिस्टेंस की। करेक्ट? सो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे बिल्कुल। पोटेंशियल अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू द पोटेंशियल अक्रॉस द शंट, दोनों सेम रहेंगे। VG इज इक्वल टू VS, या मैं कहूं VA माइनस VB, द पोटेंशियल अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स वो यही है, VG या VS। सो दिस इज इक्वल टू IG इंटू G एंड I माइनस IG इंटू S। समझ आया? तो यहां से अगर मैं S की वैल्यू निकालूं, सो S कितना आएगा, IgG अपॉन I माइनस IG। ये आ गई मेरी शंट की वैल्यू। यानी कि आप गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में इतना शंट लगा दो, गैल्वेनोमीटर एमीटर बन जाएगा। समझ आया? पक्का? कोई दिक्कत? एंड अगर हम इस एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालें, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ये तो सिर्फ शंट की वैल्यू आई है। अगर एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे? ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, सो लगाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। So we get 1 over RP. RP is resistance in parallel. ठीक है? This is equal to 1 upon G plus 1 upon S. यानी कि RP is what? GS upon G plus S. ठीक? और आप देख सकते हो शंट रेजिस्टेंस वैसे ही लो है। ठीक, तो पैरेलल में जब आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम आता है। यस और नो? ये हमने 10th में पढ़ा है जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, कि जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है।
तो आप देखो यहां पर शंट और गैल्वेनोमीटर पैरेलल में कनेक्टेड है। सो पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से जो RP है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, वो और भी कम आएगा। एंड इसीलिए कहा जाता है एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होना चाहिए। इनफैक्ट एक आइडियल एमीटर का तो 0 रेजिस्टेंस होता है। समझ आया? एमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। जब लो होगा तभी एमीटर में से करंट पास करेगा और करंट को एमीटर मेजर कर पाएगा। अगर हाई करंट एमीटर में से पास हो गया तो एमीटर क्या होगा? बर्न हो जाएगा। वोल्टमीटर is a high resistance galvanometer. Okay, voltmeter is a high resistance galvanometer and it is used to measure potential difference. ये तो हमें पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर? अब अगर हमें एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ हम क्या करें? सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें। समझ आया? सो वी हैव अ गैल्वेनोमीटर एंड वी कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। तो ये जो पूरा सेटअप बना, गैल्वेनोमीटर प्लस हाई रेजिस्टेंस, ये आपका वोल्टमीटर बन गया। समझ आया? एंड वोल्टमीटर बन गया। सो सपोज करो ये 2 पॉइंट्स है आपके पास, A एंड B। Correct? And let's say IG current is flowing through the galvanometer. So naturally जब दोनों के दोनों सीरीज में लगे हुए हैं तो यही IG करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी फ्लो करेगा। सीरीज में करंट सेम रहता है, ठीक है? So IG current is flowing through the galvanometer and through the resistance. So इसके across जो आपका potential होगा V, वो कितना होगा? V is equal to IR. Correct? यही फॉर्मूला है हमारे पास, V is equal to IR. So V across this setup will be IG into effective resistance, let's say RS, जो सीरीज में रेजिस्टेंस है. So this will be V is equal to IG into G plus R. समझ आया? तो यहां से IG मेरे पास कितना आ गया? V upon G plus R. यानी कि इतना करंट फ्लो करेगा वोल्ट मीटर में से। और आप देखो R ऑलरेडी बहुत हाई है, हमने एक हाई रेजिस्टेंस लगाया है गैल्वेनोमीटर के साथ। R ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, उसमें भी आप G प्लस R कर रहे हो तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है। सो करंट ना के बराबर होगा और होना भी चाहिए। वोल्ट मीटर के अक्रॉस मिनिमम करंट फ्लो करना चाहिए। वोल्ट मीटर को करंट से कुछ लेना देना नहीं है, उसे करंट मेजर ही नहीं करना। तो जब करंट को इतना हाई रेजिस्टेंस पाथ मिल रहा है तो करंट जाएगा ही नहीं उस रास्ते, वो तो लो रेजिस्टेंस पाथ ढूंढेगा। समझ आया? एंड सिमिलरली अगर हम यहां से R की वैल्यू निकालें
So G plus R, this is equal to V upon IG. तो यहां से R आ गया V upon IG माइनस G, यानी कि इतनी वैल्यू का हाई रेजिस्टेंस आपको गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये सेटअप एक हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर बन जाए। समझ आया? और अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करें, वोल्ट मीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है? G प्लस R, क्योंकि सीरीज में आपने कनेक्ट किया हुआ है। एंड सिंस G प्लस R है, नेचुरली रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ही आएगा, और इसीलिए कहा जाता है कि एक आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। हाँ, एमीटर को करंट मेजर करना है, इसीलिए एमीटर में रेजिस्टेंस को लो रखा जाता है, तभी एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाया जाता है। जबकि वोल्ट मीटर को वोल्टेज मेजर करनी है, करंट नहीं करना, इसीलिए वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस लगाया जाता है। हाई रेजिस्टेंस लगाने से वोल्ट मीटर के अक्रॉस मिनिमम करंट फ्लो करता है, एंड हेंस द वोल्ट मीटर इज सेव्ड फ्रॉम बर्निंग। एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा है वोल्ट मीटर का, G प्लस R।